आज हम बनाने जा रहे हैं 3D Max में 1, 2, 3 सीटर सोफा सेट बहुत ही इजी वे के अंदर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों 3D Max के इस मॉडल के अंदर हम सिंपल दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक तो है हमारा चैम्फर बॉक्स और दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे बॉक्स। और मॉडलिंग के अंदर सबसे मेनली इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली चीज है वो पहली है साइज और दूसरा है इसके अंदर पोजीशन। तो इन्हीं दो चीजों का ध्यान रख के हम इस सोफे सेट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेजरमेंट का पता होना चाहिए। यहाँ पर कस्टमाइज के अंदर हम यूनिट सेटअप के अंदर जाएंगे और इस बार हम मेजरमेंट यूज करने वाले हैं डेसिमल इंचेस का। जैसे कि मेरी प्रीवियस किसी वीडियो के अंदर कमेंट करा था किसी ने कि डेसिमल इंचेस के अंदर आप मुझे एक्सप्लेन करें कि इसमें वर्क कैसे करा जाता है। तो वहां पे तो 1/32 दिया हुआ था, लेकिन हम इतनी हार्ड अमाउंट के अंदर नहीं जाएंगे। बहुत ही इजी मेथड के अंदर हम 1/1 नंबरिंग का इस्तेमाल करके इस सोफे सेट को बहुत ही इजी वे में क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे ओके कर दिया है और जाएंगे हम ऑब्जेक्ट में एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर और यहाँ पे चैम्फर ऑब्जेक्ट बेसिकली टॉप पर क्रिएट कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी नंबरिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ जो इसकी आएगी वो आएगी 2 फीट। अब इंचेस और फीट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? 1 फीट होता है 12 इंचेस। तो यहाँ पे 2 फीट हमारा होएगा 24 इंचेस। देन अब बात करें अगर विड्थ की, तो विड्थ हमारा होगा 6 फीट। तो 6 फीट को हम इंचेस के अंदर कैलकुलेट कैसे करेंगे? 6 × 12। तो यहाँ पे विड्थ हम रखने वाले हैं 72 इंचेस यानी कि 6 फीट। और अगर आपको परेशानी होती है ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें बहुत ही एक स्मार्ट ऑप्शन है कि आप अगर अमाउंट दोगे यहाँ पर 6 और डालेंगे कोमा, ये सिंगल कोमा जो दिया जाता है टॉप में, ये होता है हमारा फिट के साइन के लिए। तो अगर आप ये सिंगल कोमा यहाँ पे क्रिएट करोगे यानी कि फिट का साइन इसमें ऐड कर दोगे, तो ये फिट का अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब हम चलते हैं हाइट में। इसकी हाइट हमने देनी है 1 फीट। तो यहाँ पे सिंपल 1 और फीट का सिंबल में ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली 12 इंचेस इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें फिलेट अमाउंट हम रखने वाले हैं 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 इंचेस। तो ये तो था इस सोफे का साइज। एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। इसकी लेंथ हमने रखनी है 2 फीट, विड्थ हमने रखनी है 6 फीट, हाइट हमने रखनी है 1 फीट और फिलेट हमने रखना है 1 इंचेस। देन अब इसकी पोजीशन पे जाते हैं, मूव टूल हम लेते हैं और यहाँ पर XYZ के अमाउंट हम रखेंगे 0 टैब 0 टैब। देन Z के अमाउंट हम रख देते हैं 2 इंचेस। तो ये फर्स्ट पोजीशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके और X एक्सिस के एरो का इस्तेमाल करके मैं इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी ले लूंगा। ध्यान रखना है इसमें आपने कॉपी ऑप्शन यूज करना है क्लोनिंग के लिए। देन ओके। अब मॉडिफाई के अंदर जाकर इसका साइज हम क्रिएट करते हैं। इसमें लेंथ सेम रहेगी, विड्थ हम कर देंगे इसमें 6 इंचेस। देन इसमें हाइट जो है वो क्रिएट होएगी 24 इंचेस यानी कि 2 फीट और जो हमारी फिलेट अमाउंट है वो सेम टू सेम ही रहेगी। देन इसके बाद अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इसमें सिर्फ X एक्सिस को हमने चेंज करना है क्योंकि उसी में हमने मूवमेंट करी थी। तो यहाँ पे X एक्सिस में जो अमाउंट हमें देनी चाहिए वो कितनी देनी चाहिए? जैसे कि हमारा सोफा 6 फीट का था तो हाफ पोजीशन जो लेफ्ट में जा रही है वो 3 फीट की होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा चैम्फर बॉक्स साइड में क्रिएट हुआ है वो 6 इंचेस का है तो उसका हाफ साइज कितना होना चाहिए? 3 इंचेस। तो हमारा जो टोटल साइज रहेगा वो रहेगा 3 फीट 3 इंचेस का, जो कि इसकी X एक्सिस की पोजीशन रहेगी। तो इसमें अमाउंट हम देंगे 39 माइनस अमाउंट में। तो ये परफेक्टली अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। अब अगर मैं इसके राइट हैंड साइड के ब्लॉक की बात करूं तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर दूंगा और इसमें कॉपी या फिर मैं इंस्टेंस भी रख सकता हूं क्योंकि लेफ्ट और राइट के जो बॉक्सेस है वो सिमिलर प्रॉपर्टी में होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस कर दूंगा। देन ओके। और इसकी जो अमाउंट है वो X में प्लस के अंदर हम रखेंगे 39। तो ये साइड्स हमारे बन चुके हैं। देन अब इसके बाद पीछे का बैक तैयार करते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे Y एक्सिस का और यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसकी। देन इसे हम कॉपी ऑप्शन के अंदर रखेंगे और ओके। अब इसकी लेंथ विड्थ और हाइट कितनी रखनी चाहिए? इसकी लेंथ हम रखने वाले हैं 6 इंचेस और इसकी विड्थ हम रखेंगे सेम अपने सोफे की तरह, लेकिन इसमें आधा फीट हमारा और इंक्लूड हो जाएगा ताकि थोड़ी सी विड्थ और एक्सटेंड करे और ब्लॉक्स को भी इंक्लूड कर ले जो हमने लेफ्ट और राइट के अंदर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ फीट यानी कि 6 इंचेस और ऐड कर दूंगा तो 72 + 6 हो जाएंगे हमारे 78।
देन इसकी जो हाइट है वो हमारे लिए मेन है, क्योंकि इसमें हाइट हम या तो 2.5 फीट रख सकते हैं या 3 फीट रख सकते हैं। और अगर दोनों की अमाउंट में हमें कुछ सूट नहीं बैठता तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा दे दूंगा 33 इंचेस की अमाउंट, जो कि ना तो 2.5 फीट है ना 3 फीट है, इसी के बीच की अमाउंट है। देन इसके बाद जो इसकी फिलेट अमाउंट है वो सेम रहेगी। अब XYZ पोजीशन के अंदर हम आ जाते हैं, जिसके अंदर X की अमाउंट हमारी रहेगी 0, Y की अमाउंट हमें कितनी रखनी चाहिए। अब इस बॉक्स की लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ ही हमारी 2 फीट, और अगर हम इसमें हाफ लेंथ की बात करेंगे तो 1 फीट हो जाएगी। ऐसे ही पीछे का जो बॉक्स था वो हमारा 6 इंचेस मोटा है, तो इसमें हमारी जो टोटल पोजीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 फीट 3 इंचेस, यानी कि टोटल 15 इंचेस। तो परफेक्टली पोजीशन यहाँ पर इसकी भी आ चुकी है और हमारा जो सोफे का बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इसमें सीट्स सेट करनी बाकी है 3 सीटर की। तो मैं इसी के लिए नीचे का बेस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो अमाउंट मैं रखने वाला हूँ वो मैं रखूंगा 14 इंचेस का। और 14 इंचेस मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो नीचे वाला सीट था वो 1 फीट का था और उसमें मैंने 2 इंचेस का गैप और लिया था, तो टोटल हो गया ना 14 इंचेस। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन मैंने 14 इंचेस दे दी है। देन इसमें और कोई अमाउंट हमें XYZ में छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इसका साइज हम चेंज करते हैं। यहाँ पे 24 लेंथ थी, 24 ही विड्थ होएगी और 4 इंचेस हम रखेंगे हाइट। तो ये हमारी फर्स्ट सीट बन चुकी है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और अब इसकी मुझे कॉपी करनी है। एक कॉपी मैं लेफ्ट के अंदर रखूंगा शिफ्ट और ड्रैग करके, और इसकी जो एक्स की पोजीशन है वो मैं रखूंगा 2 फीट के डिस्टेंस पर, यानी कि 24 इंचेस। देन ऐसे ही एक और कॉपी मैं ले लेता हूं और इसके अमाउंट रखूंगा -24 इंचेस। तो ये सीट हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद नीचे ब्लॉक्स की बारी आती है। यहाँ पे नीचे ब्लॉक्स हमने क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में बॉक्स का। यहाँ पे टॉप व्यू पर आप किसी भी एक एरिया के अंदर एक सिंपल सा बॉक्स क्रिएट करोगे छोटा सा, और इसकी जो अमाउंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम साइज रखेंगे 3 इंचेस बाय 3 इंचेस बाय 2 इंचेस। तो ये ब्लॉक होएगा हमारा इस सोफे का। अगर थोड़ा ज्यादा साइज रखना है तो इसे हम मैक्सिमम 4x4 रख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का ये ब्लॉक होएगा। इसकी पोजीशन की बात करें तो W से मूव टूल लेकर इसकी पोजीशन हम सेट करते हैं यहाँ पर -39 X अमाउंट में। Y अमाउंट के अंदर रखेंगे हम 9 इंचेस और Z अमाउंट के अंदर हम रखेंगे इसे 0। तो यहाँ पे पोजीशन इसकी परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब इसे अगर हम टॉप व्यू से एडजस्ट करें, यहाँ पर X एक्सिस में मैं इसे मूव कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके और ड्रैग करके। देन इसको हम कॉपी भी रख सकते हैं या इंस्टेंस भी रख सकते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे इसके साइजेस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ नीचे जो इसकी पोजीशन है Y एक्सिस के अंदर वो हम चेंज करेंगे -9। तो सेकंड पोजीशन भी इसकी सेट हो चुकी है। अब दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल का यूज करके हम दोनों ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और टॉप व्यू में X एक्सिस के थ्रू हम इसे मूव करेंगे दूसरी डायरेक्शन में। देन इसे इंस्टेंस ही रखेंगे। यहाँ पर इसकी X की अमाउंट जाएगी 39। तो नीचे जैसे आप देख सकते हो चारों के चारों ब्लॉक्स सही पोजीशन पे सेट हो चुके हैं बिल्कुल परफेक्टली। तो यहाँ पर हमारा सिंगल सीटर सोफा सेट हो चुका है। अब मैं इसे ड्रैग करके प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ X एक्सिस के अंदर। देन इसे मैं कॉपी पे ही रखूंगा और ओके। अब इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ 2 सीटर सोफे में। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे का बेस में सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसकी विड्थ में रखूंगा 4 फीट यानी कि 48 इंचेस। अब इसमें एक सीट को मैं डिलीट कर देता हूँ और दूसरे सीट की मैं पोजीशन रखूंगा X एक्सिस के अंदर 1 फीट और दूसरे के अमाउंट -1 फीट। देन इसके जो पीछे के बेस की बात करें, इसके बेस हम रखेंगे 4 फीट प्लस हाफ फीट यानी कि 54 इंचेस। तो ये पीछे का बेस भी हमारा सेट हो चुका है। अब ऐसे ही इन बॉक्सेस की पोजीशन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सेट करनी है। यहाँ पर जो हमारा सेंटर बॉक्स क्रिएट हुआ है उसके राइट हैंड साइड में पोजीशन होगी 2 फीट, और ये जो हमने बॉक्स क्रिएट करा है इसकी जो हाफ विड्थ है वो हमारी होगी 3 इंचेस। तो यानी कि हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है वो रहेगी 2 फीट 3 इंचेस। तो 24 प्लस 3 यानी कि 27।
तो यहाँ पे x के अमाउंट हम रख देते हैं 27। देन ऐसे ही जो नीचे ब्लॉक्स दिए गए हैं इनको भी मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूंगा और इसकी भी अमाउंट हम रखेंगे 27। अब ऐसे ही इस साइड जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी माइनस में, यानी कि माइनस में 27 और नीचे के ब्लॉक्स की अमाउंट भी माइनस में 27। तो यहाँ पे हमारा 2 सीटर सोफा भी क्रिएट हो चुका है। बट इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस मॉडल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मॉडल मेरे ग्राफ के बिल्कुल सेंटर में है। आप ये अमाउंट और कहीं नहीं दे सकते किसी और पोजीशन पे सोफे को रखकर। तो यहाँ पर मैं अब इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ओके, और अब इसे क्रिएट करने वाला हूं मैं सिंगल सीटर सोफे के अंदर। तो यहाँ पे एक सीट मैंने डिलीट कर दी है और नीचे का जो बेस है वो मैं रख लेता हूँ 2 फीट यानी कि 24 इंचेस और इस बॉक्स की जो पोजीशन है वो मैं रखूंगा x में 0। देन इसके बाद जो पीछे का बेस है इसकी विड्थ मैं रखूंगा 2 फीट 6 इंचेस यानी कि टोटल 30 विड्थ। अब इसके बाद जो साइड के बॉक्सेस है इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, इसकी पोजीशन हम रखेंगे राइट से 1 फीट प्लस 3 इंचेस जो इस बॉक्स की विड्थ है। तो इसकी x की अमाउंट होगी 12 प्लस 3 यानी कि 15 इंचेस। तो यहाँ पे 15 इंचेस में अमाउंट दे देता हूँ। देन जो इस बॉक्स की अमाउंट है वो भी हम रखेंगे 15 इंचेस। ऐसे ही जो इस साइड बॉक्स हमारा शो कर रहा है इसकी अमाउंट रहेगी -15 इंचेस और नीचे जो बॉक्सेस थे इनको भी सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा -15 इंचेस। तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 सीटर जो सोफा था वो क्रिएट हो चुका है। अब जरा इसे एडजस्ट कर लेते हैं और ग्रुपिंग करेंगे। इस सोफे को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और ऊपर चले जाएंगे हम ग्रुप के अंदर। यहाँ पे ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे और इसका नाम मैं दे देता हूँ 1 सीटर सोफा। देन ओके, ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप के अंदर जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रुप पे और रख देंगे 2 सीटर सोफा। देन इसके बाद 3 सीटर सोफे को ड्रैग करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और ग्रुप में जाके क्लिक करूंगा 3 सीटर सोफा। देन ओके। अब इसको जैसे भी आपने पोजीशन देनी है, जहां पे भी पोजीशन देनी है आप इजीली दे सकते हो। ये मैंने पोजीशन दे दी है इस बॉक्स को और बाकी व्यू के अंदर करेक्टली दिखाने के लिए मैं सिंपल Z प्रेस कर दूंगा बिना किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे। तो ये परफेक्टली व्यू के अंदर हमारे सभी सोफे सेट हो चुके हैं। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये कैलकुलेशन से बनाया गया सोफा काफी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।